क्रांतिकारी विचारों से जुड़ा रहा था, क्रांतिकारी विचारों से जुड़ा हुआ हूँ और क्रांतिकारी विचारों से जुड़ा रहूँगा। आज जो कांग्रेस है वो सही मायने में क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी काम कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, जो पहली पदयात्रा की और उसके बाद दूसरी यात्रा की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपील थी और हजारों लोग जिनके कारवां में साथ साथ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे भी अपील करी थी। और किसी भी व्यक्ति को, मैं एक व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता होगा वो निश्चित रूप से नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने की, तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अच्छा विनीत जी, मुझे एक बात और बताइए, अब हमने राष्ट्रीय स्तर की काफ़ी बातें कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात करें, कैसी स्थिति लगती है आपको उदित राज जी? क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि पिछले राजेश नेलोटिया, उससे पहले कृष्ण पीरे सही से तो बात ही नहीं आ पाई कांग्रेस के लिए लोकसभा में सीट पर, आपको लगता है कि जीत के आसपास में यहाँ पे? जीत के आसपास नहीं, हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। देखिए, एक तो उदित राज जी का व्यवहार जो है वो बहुत शानदार है। अच्छा। पढ़े लिखे हैं और हर छोटे छोटे कार्यकर्ता को पूरा सम्मान देते हैं। कोई IRS अफसर रहे हुए हैं और लोकसभा के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद भी इनके अंदर अहंकार नहीं है, दंश मात्र भी अहंकार नहीं है। दूसरा, जो इनके व्यक्तिगत, इन्होंने जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए थे, तब भी अन्य दलों के लोगों के काम कराते थे। और आज जब गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो या लोग तो देंगे ही देंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे विधायक और पार्षद जिनके शासनकाल में डॉक्टर उदित राज जी ने बहुत सारे कार्य करे थे, वो भी अंडरग्राउंड सहयोग करेंगे डॉक्टर उदित राज जी को जिताने के लिए, क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है। मेरे को मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस चीज़ के लिए कि कुछ लोग जब कुछ सभाओं के अंदर, साधारण लोग, कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं, जब मेरी बीवी इस गंभीर हालत में थी और भर्ती नहीं हो रहे थे, डॉक्टर उदित राज जी ने स्पेशल रिकमेंडेशन में वहाँ भर्ती करवाया। तमाम ऐसे काम, और अगर आप 15 दिन की मुहिम के अंदर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार सुने कि वो हर तरह से, चाहे सामाजिक कर्तव्य हों, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हों, हर किसी गरीब और जिनको ज़रूरत है उन सभी के काम आए, तो निश्चित रूप से उदित राज जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और योगेंद्र चंदोलिया जी को पूरी तरह से हराएंगे। अंतिम बात की तरफ आता हूँ, आप खुद भी निगम का चुनाव लड़ चुके हैं, ये क्षेत्र में रिठाला विधानसभा में आपका अच्छा वर्चस्व है, वोटर बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? वोटर बंधुओं से मैं यही अपील करूंगा कि इस बार चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यह आपका अपना चुनाव है। इवन मैं भारतीय जनता पार्टी के या जो बीजेपी के जो शुरू से जो लोग वोट देते आए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन करने के बाद अगर लगे कि मोदी जी ने जो 10 साल पहले वादे किए थे वो पूरे हो गए, तो आप जरूर वोट करें और मुझे भी समझा दें, ताकि मैं भी वोट करने की अपील करने लगूंगा। उन्हें लगे कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है तो जरूर वोट करें, मैं भी वोट करूंगा। उन्हें लगे कि जो सैनिकों की उन्होंने अग्निवीर योजना चालू की है वो बहुत बेहतरीन है, वो वोट करेंगे, मैं भी वोट करूंगा। सवाल ये है कि मोदी जी ने 10 साल सिर्फ जुमलेबाजी की, 10 साल लोगों के जो विश्वास को उन्होंने ठगा है, और जो चंदा लो और धंधा लो वाला आपने सुना ही होगा, लोगों को डरा के धमका के, ईडी के दम पे, CBI के दम पर डरा के धमका के जो उन्होंने वोट लिए, जो उन्होंने पैसा लिया, डोनेशन लिया, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े दबाव के बाद वो सार्वजनिक हुआ। कोरोना की वैक्सीन में अब लगातार आ रहा है कि कोरोना की वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इवन जो रेमडेसिविर थी उसकी बहुत सारी सीरीज नकली थी, वो फेल हो गई थी और चंदा लेके इन्होंने पास कर दिया। इतने जघन्य, इतने देश उन्हें आजीवन, जो देखिए आप अभी कुछ ही दिन पहले वो उसी सभा के अंदर उस व्यक्ति का प्रचार कर रहे थे, जो व्यक्ति मतलब इतनी पोर्न वीडियो तो उसकी मिली है, न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया होगा। कभी इतिहास में ऐसा मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने ऐसे जघन्य अपराधों को बढ़ावा दिया
और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोगों को जेल में डाल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दूसरे की बनी हुई सरकार को तोड़ रहे हैं। तो मैं युवाओं से और स्पेशली महिलाओं से, जो कांग्रेस पार्टी का जो इस बार का मैनिफेस्टो है, आप देखिए, मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। जो बीजेपी का किसी भी विश्व में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी होता था वो पार्टी के नाम से जारी होता था। इतिहास में पहली बार ये मैनिफेस्टो जो मोदी की गारंटी का मैनिफेस्टो हुआ है। मतलब ये एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र का मजाक है कि पार्टी खत्म हो गई, अब व्यक्ति बड़ा हो गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सोनिया की गारंटी, राहुल की गारंटी कोई शब्द बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कांग्रेस का न्याय है, कांग्रेस का न्याय है। आप देखिए ऊपर भी दिख रहा है कांग्रेस, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और ये इसके अंदर 1-1 लाख रुपए जो देने की बात की हुई है, अप्रेंटिसशिप की बात की हुई है, बेरोजगारी के आधार पे जो अमाउंट देने की बात की हुई है, 30 लाख भर्तियां जो करने की बात की हुई है। मैं समझता हूं कि ऐसा क्रांतिकारी जो घोषणा पत्र है आज तक कभी तैयार नहीं हुआ था। और ये किस लिए संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि राहुल गांधी जी ने एक बार 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, एक बार लगभग 7500 से ज्यादा की यात्रा की। तो वो जो अनुभव है, जो उन्होंने अनुभव लोगों के माध्यम से सीखा, उसके आधार पे मैनिफेस्टो तैयार हुआ और लोगों को अपील करा। आप देखिए, जो एनडीए की जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, उनमें हजारों कुर्सियां खाली हैं। और जो राहुल गांधी जी की या महागठबंधन की रैलियां, उसमें लोगों का हजूम पूरा का पूरा तैयार हो रखा है। तो गोदी मीडिया को छोड़ के, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, वो तो आज भी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जो मेन चैनल्स हैं, उसमें जो उनकी वास्तविक जो अपील है, उनको 5-5 लाख 6-6 लाख लाइक आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश में एक अंडर करंट बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, जो इस बार आगामी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसमें वो देखने को भी मिलेगा। और विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जैसे जैसे ये पिछड़ते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे इनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, ओछी हरकतें कर रही हैं। ओछी हरकतें। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।